हेलो एवरीवन, द इंजीनियर्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक पढ़ने आए हैं बेटा, जिसका नाम है आपका प्रतिध्वनि, इको। सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। महेंद्र नमस्कार भाई, प्रदीप जी जय श्री राम, महेंद्र सिंह चौधरी सर आज क्लास कितने दिन में स्टार्ट हुई है? हाँ जी बिल्कुल, दिनेश सैनी जय श्री राम भाई। देखो जी, आज का जो सेशन है बड़ा ही शानदार होने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से एक बार सेशन में जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। राम राम भाई मोहित अरुण, दयाराम मीना नमस्कार, विनोद सैनी राम राम, इंजीनियर्स क्लासेज लवर राम राम गुरुजी, राम राम भाई। अरुण मीना नमस्कार। जल्दी से एक बार सभी बच्चे अपने मित्रों को जल्दी से सूचना दे दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक बार सेशन में जुड़ जाइए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जल्दी करो मेरे दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही गजब का है आप लोगों का। अलवरिया विलोक जी राम राम, सोनू पहल नमस्कार। देखो जी, आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे इको यानी प्रतिध्वनि। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इको क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करना है। प्रतिध्वनि को ही हिंदी में बोलते हैं इको। ध्वनि का किसी दीवार या अवरोध से टकराकर वापस सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। विजय कुछावा जी राम राम, रेखा चौधरी नमस्ते बेटा। चलो देखो, ये कोई बच्चा है जो बोल रहा है, इसकी ध्वनि गई और किसी दीवार से टकराकर वापस आ रही है। बात को समझना। बिल्कुल भैया, गुड इवनिंग। ध्वनि का किसी दीवार से टकराकर वापस सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। और यही हमने लिखा है कि ध्वनि का किसी अवरोध से टकराकर पुनः सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देन उसके बाद में इसको हम दूसरे शब्दों में समझें तो क्या होता है? ध्वनि, प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। बेटा जी ये बोला, टकराकर ध्वनि देखो टकरा गई और ये वापस आ गई। अगर कोई चीज टकराकर वापस आ जाए ना, कोई चीज टकराकर वापस आ जाए तो बेटा उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो कोई दीवार से टकराकर वापस आ जाए तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये बेटा टकराकर आने की घटना परावर्तन होती है, आर पार चला जाए तो अपवर्तन होती है। अर्थात ये ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन की घटना पर आधारित है। आगे देखें तो अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है बेटा? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आप लोग चाहते हो कि हमें प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे, तो आप बोलो और ये दीवार है इससे टकराई वापिस आई तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। और समय कितना लगता है? समय लगता है मेरे दोस्तों 1/10 सेकंड। कितना लगता है? 1/10 सेकंड लगता है। नमस्कार भाई। ध्वनि, ओहो क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो ध्वनि का किसी दीवार से टकराकर वापस सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। और बेटा
समय कितना लगता है, 1/10 सेकंड का लगता है। यही बात कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, हमने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया। अब बाइलैंग्वेज चलेगा, दोनों भाषाओं में चलेगा, हिंदी वाला हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़े। इको क्या होता है बेटा, द रिवर्बरेशन ऑफ साउंड आफ्टर हिटिंग एंड ऑप्टिकल्स इज कॉल्ड एज इको। इको क्या होता है, दैट इज echo work on the principle of reflection of sound to hear the clear echo, minimum distance 17 मीटर and time लगता है 1/10 सेकेंड, टाइम लगता है 1/10 सेकेंड। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, इको का छोटा सा कंसेप्ट क्या था, ध्वनि का किसी दीवार से टकराकर वापस सुनाई देना। और कोई चीज टकराकर आ जाए तो परावर्तन होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है और समय लगता है बेटा 1/10 सेकंड का। क्लियर है बेटा। एमडी शाहरुख खान, खान, अरे वाह मजा आ गया। अरे अब तो मजा आना बाकी है, देखते जाओ। आगे चलें तो आगे हम देखते हैं ये छोटा सा बच्चा आपको प्रतिध्वनि के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। यार समझो तो सही, मजा आ जाएगा। त्रिलोक देव सर का लाडला आ गया। अरे वाह मेरे लाडले। अब देखो ये छोटा सा बच्चा इस प्रतिध्वनि को बता रहा है, किसी का नाम लेकर चिल्ला रहा है, हेलो हेलो। तो ये ध्वनि क्या हुई बेटा, गई और टकराकर वापस आ गई। इसका मतलब समुद्र की गहराई, तालाब की गहराई, किसी कुएं की गहराई पता लगाने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहली लाइन, प्रतिध्वनि जो है वो किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एक बेटा छोटा सा कोई पात्र है, छोटे से पात्र की बात करूं तो कोई इस प्रकार का आपका कंटेनर है, जैसे हम मान लें कि ये आपका कोई छोटा पात्र है बेटा, ये कोई छोटा सा पात्र है। अब इस छोटे पात्र के अंदर ध्वनि कम, परावर्तन कम होगा और बेटा बड़े के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। पढ़ाई के पीछे ऐसे पड़ जाओ कि सारी जिंदगी मनीषा के नाम का पीछे पड़े हैं। बिल्कुल बेटा, है ना। तो प्रतिध्वनि क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिध्वनि का मान भी उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। बेटा प्रतिध्वनि किस पर, हाँ जी बिल्कुल आ गए, ओके जी। तो बेटा प्रतिध्वनि क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिध्वनि का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे एक कमरा है बेटा और एक सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में प्रतिध्वनि ज्यादा होगी, यानी आवाज का गूंजना। प्रतिध्वनि क्या है, आवाज का गूंजना। तो सिनेमा हॉल में आवाज ज्यादा गूंजेगी। क्यों गूंजेगी बेटा, बताइए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैंने एक शब्द लिखा, प्रतिध्वनि क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात परावर्तक सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है प्रतिध्वनि का मान भी उतना ही ज्यादा होता है। आगे चलें, रेजोनेंस डिपेंड ऑन एरिया, इट मींस द ग्रेटर एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस द ग्रेटर रेजोनेंस वैल्यू। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रतिध्वनि। सर डेली चलेगी क्या लाइव क्लास? बिल्कुल बेटा डेली चलेगी, लेकिन चलेगी 8:30 बजे से भाई, है ना। तो प्रतिध्वनि क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिध्वनि का मान उतना ही ज्यादा होता है। अब बेटा यहां पर मैं बता रहा हूं कि जैसे सिनेमा हॉल का क्षेत्रफल कमरे की तुलना में अधिक होता है, इसी कारण सिनेमा हॉल में प्रतिध्वनि तकनीक ज्यादा पैदा होती है। सर मेरा ऐप नहीं चल रहा, अरे बेटा ऑफिस में आके मिल लेना, मैं कर दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहा है। तो सिनेमा हॉल का क्षेत्रफल कमरे से अधिक होता है, इसी कारण सिनेमा हॉल में प्रतिध्वनि तकनीक ज्यादा पैदा होती है। प्रतिध्वनि तकनीक ज्यादा पैदा होगी तो सिनेमा हॉल में तो मजा ही नहीं आएगा। सिनेमा हॉल में प्रतिध्वनि तकनीक को कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जमीन पर बिछाते हैं कालीन। जो ये ग्रीन जो रेड से मैट दिखाई दे रही है जमीन पर, वो बिछाई जाती है किसके लिए, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए। क्लियर है बेटा। आगे चले तो अगला सेकंड कंसेप्ट है, दीवारों पर मोटे सरंध्र पर्दे लगाए जाते हैं। ये जो दीवारें होती हैं ना, ये देखो मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं, थिक कर्टेन लगाए जाते हैं, जो ध्वनि को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। सर हिंदी में बोलो। ओके बेटा। तो ये जो कर्टेन यानी पर्दे होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं।
सर ऐप नहीं चल रहा फोन। अरे बेटा चल जाएगा यार, अभी की क्लास का आनंद ले, क्यों खराब कर रहा है। तो बेटा यहां पर जमीन पर क्या बिछाते हैं, कालीन। दीवारों पर क्या लगाते हैं, मोटे सरंद्र पर्दे लगाते हैं। थर्ड, दीवारों को खुरदरा बनाया जाता है जिससे वो ध्वनि को अवशोषित कर सके। और ऊपर की तरफ बेटा देखो तो सही, फाइबर रूफ, ऊपर की तरफ फाइबर सीटें लगाई जाती है। हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं, अरे वाह यार कितना अच्छा बना रखा है। वो आपके लुक के लिए नहीं बना रखा, आपको देखने के लिए नहीं बना रखा, वो इसलिए बनाया है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रतिध्वनि कम हो। क्लियर है। तो ये आप लोगों की बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अरे वाह, ठीक है बेटा जी। चलो आगे देखते हैं ये रिड्यूस क्यों करते हैं। आप इंग्लिश के लिए थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, चलो कोई इश्यू नहीं है, मैंने बाइलिंगुअल किया था। चलो जी, अब इस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में करते हैं कि समुद्र कितना गहरा है ना। हाँ, ये बेटा जो प्रतिध्वनि है इसका उपयोग समुद्र की गहराई पता लगाने में भी करते हैं कि समुद्र की गहराई आपकी कितनी है। ठीक है जी, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए इस प्रतिध्वनि तकनीक को काम में लिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा। तो प्रतिध्वनि तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई पता लगाने में भी किया जाता है। तो यहां से अब हम देखते हैं बेटा एक एक क्वेश्चन, आप लोगों के एक एक क्वेश्चन देखने। पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का क्षेत्रफल अधिक हो, दूसरा ऑप्शन है बेटा क्षेत्रफल कम हो, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का आयतन कम हो, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का आयतन अधिक हो। प्रतिध्वनि ज्यादा सुनाई देती है कब, जब क्षेत्रफल क्या हो, ALP लोअर MD। यह मजा आ गया। चलो बेटा बता दो, अब जल्दी से आंसर दे दो। प्रतिध्वनि सुनाई कब देती है, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ABCD 4 आंसर है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से आपको एक आंसर देना है। जल्दी बताइए। यू कैन डू इट, तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, बिल्कुल 100% भरोसा है मेरे दोस्तों, 100%। जल्दी करो यार, जल्दी बताओ इसका जवाब, मजा आ जाएगा आज के सेशन में। ए। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। ए बिल्कुल बेटा। तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, आपका ज्यादा हो। बिल्कुल कुमार, दिलीप द इंजीनियर्स क्लासेज रवा, रेखा चौधरी, मेरा नाम भी ले लो, वर्मा जी, पंकज बैरवा, सभी बच्चों का बी आंसर है। वाह यार क्या बात है, ए आंसर इज करेक्ट। सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है, जो कि पूर्ण रूप से आप लोगों का क्या है मेरे दोस्तों, सही है। चलो जी, ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, लगातार या एक से अधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों का एक से अधिक बार सुनाई देती है। जो इको है वो एक से अधिक बार किसके कारण सुनाई देती है, वो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है बेटा विवर्तन, सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का परावर्तन, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का विवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का अपवर्तन। ध्वनि का एक से अधिक बार सुनाई देना नहीं बेटा, आयतन नहीं होता, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ना। इसके लिए लंबाई और चौड़ाई की ही जरूरत होती है। आयतन नाम का शब्द यूज में इन्होंने कभी लिया नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी बताइए भैया, सेकंड क्वेश्चन का जवाब जल्दी दे दीजिएगा। दयाराम बी, ओम प्रकाश ए, सोनू पहल बी, जावेद खान डी, बी परावर्तन बी 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 बी। अरे वाह क्या बात है। जो बच्चा आज के सेशन में लेट जुड़ा है वो क्लास को दोबारा देखना, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है इसका। तो बेटा लगातार ये एक से अधिक बार प्रतिध्वनि का कारण होता है परावर्तन, क्योंकि प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होती है, रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। अपवर्तन नहीं आएगा, रेखा चौधरी बी आंसर आएगा, परावर्तन, अपवर्तन नहीं आएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का,
जल्दी आ जाइए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? जल्दी करिए, ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है वो क्या कहलाती है? मेरा सबसे पहले है मजा आ गया। ओके, त्रिलोक साइंस ट्रिक, बिल्कुल भाई। कुमार दिलीप जी कह रहे हैं सभी भाई एक बार आज के सेशन को लाइक कर दें भाई। चलो भाई दिलीप, अगर इनको अच्छा लगेगा तो ये लाइक कर देंगे, अगर इनको सेशन अच्छा नहीं लगा तो ये लाइक नहीं करेंगे बेटा। पहला ऑप्शन आपके सामने है बेटा दोहरा, दूसरा है प्रतिध्वनि, तीसरा है शोर और चौथा है आप लोगों का नोट। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है उसे क्या कहते हैं? त्रिलोक साइंस ट्रिक, अरे वाह क्या बात है, बिना ऑप्शन के आंसर दे देता है यार त्रिलोक, क्या बात है। आरआरबी जयन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बी 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 बी, अरे वाह क्या बात है। तो यहां पर आएगा आंसर प्रतिध्वनि, इको। बिल्कुल, द इंजीनियर्स क्लासेज लवर दयाराम, सुनील, परमानंद, सुरेश, धपन, मनीष, पंकज, सोनू, सुनील, बिल्कुल बेटा एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? विमल कुमार मीना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त, जल्दी से जवाब दो, लाइक ठोक दो। अरे वाह, सर इसको गूंज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। 17 मीटर, 17 मीटर, अरे वाह, बिना ऑप्शन के आंसर देने लग गए। क्वेश्चन तो सुन लो, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल, टाइम पूछा है बेटा, टाइम, समय का अंतराल पूछा है। हमने अभी तो पढ़ा न्यूनतम समय अंतराल 1/10 सेकंड होना चाहिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, और इसी 1/10 को यदि हम सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा जी मेरे प्यारे दोस्तों 0.1 सेकंड। कितना आएगा? 0.1 सेकंड। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय कितना लगता है? 0.1 सेकंड का लगता है, 1/10 सेकंड का लगता है। बी आंसर एकदम करेक्ट है। ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल, रेखा चौधरी सही आंसर है। पिंटू, कुमार दिलीप, देवेंद्र, सुरेश, त्रिलोक, सोनू, द इंजीनियर्स क्लासेज लवर, सुनील, जावेद, बिल्कुल बेटा परमानंद, प्रेम कुमार, एकदम सही आंसर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्रोत व परावर्तक के बीच की दूरी पूछी है आप लोगों से, जल्दी से बता दीजिए अब दूरी कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आप लोगों का है 34 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 36 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 17 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 10 मीटर। जल्दी से दे दीजिएगा अब जवाब, अब इंतजार नहीं होता, बहुत देर कर लिया अब आप लोगों का इंतजार। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी जवाब दो। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस वजह से आपके कमेंट नहीं हो पा रहे हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फायदा ही है, नुकसान नहीं है। कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे पढ़ाने का, फ्री में पढ़ा रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आप भी कमेंट करने के लायक हो जाओगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली कमेंट होने लग जाएंगे। 17 मीटर, अरे वाह यार, कुमार, मनीष, रेखा वर्मा, पंकज, सुनील, त्रिलोक,
बाबूलाल, माँ का लाडला, बिगड़ गया, ओके, सुरेश दपावन, 17 मीटर 17 मीटर 17 मीटर 17 मीटर 17 मीटर। अरे वाह यार, क्या बात है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो समय लगता है वो होता है 1/10 सेकंड का, और इसी 1/10 सेकंड को बोलते हैं 0.1 सेकंड। लेकिन स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो दूरी होती है वो दूरी होती है आपकी 17 मीटर। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी तुम्हारे को 17.2 मीटर भी लिखी मिल जाए तो वो भी सही आंसर होता है। दोनों पूछे जाते हैं आपके रेलवे में। जितने भी ये आपके रेलवे के पेपर हैं, या तो आएगा मेरे दोस्तों 17 मीटर या ऑप्शन आएगा 17.2 मीटर। दो ही ऑप्शन आप लोगों के सामने आते हैं। जल्दी से कर दीजिए भैया, इसको उड़ा दो इन क्वेश्चनों को, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा ग्रुप डी 2018 की भर्ती में आया हुआ बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ग्रुप डी 2018 का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से देखिए बेटा। क्वेश्चन है, जब कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो क्या होता है बेटा? तो क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, जल्दी दीजिए जवाब। पहला ऑप्शन है प्रतिध्वनि स्थान अपवर्तन, प्रतिध्वनि और परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? अठारह पेपर हल किए सर्कल मैंने, अरे वाह मजा आ गया। ऐसे ही लगे रहोगे तभी सिलेक्शन होगा भाई। आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, हर बच्चा पढ़ रहा है। ऑनलाइन सेशन में जब मैं पढ़ाता हूं तो बेटा साउथ के बच्चे भी, पहले वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड के बच्चे तैयारी नहीं करते थे, आजकल वो भी पढ़ने लग गए हैं। किसने कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बताएं? सी 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 सी, वाओ। तो ये होता है जब कोई ध्वनि कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बेटा इको, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। वीएलसी घटना किसे कहते हैं? यार कैसे अजीबोगरीब क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। समुद्री तल पर क्या भेजता है? ध्वनि तरंग भेजता है। बेटा जी मैंने बताया तो था तुम लोगों को, ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ये समुद्री सर्वेक्षण जहाज वाला एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको करवाया था समुद्री सर्वेक्षण, जो समुद्र वाली घटना होती है वो एक समुद्र में किरणों को भेज रहा था और किरणों के द्वारा पता चल रहा था कि भाई ये आपकी किरणें कहां पर जाती है, हाँ या ना। तो बेटा वही समुद्री सर्वेक्षण जहाज के ऊपर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर किरणों को भेजता है। वीएलसी जी आप मुझे पर्सनली, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7737841256, यहां पर पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लें, मुझे फोन कर लें, आपके जो भी क्वेश्चन मैं जवाब दूंगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो बेटा। यहां पर एक एक बच्चा वो जुड़ता है जिसको टाइमिंग का खेल हो, हर वो बच्चा जुड़ता है जिसको क्वेश्चन यहां पे टाइम पास नहीं करना है, वो बच्चा पढ़ने आया है। क्वेश्चन के जवाब लेना देना आप मुझसे करिए, विचार विमर्श कितने करने हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आप चिंतित ना हो, ठीक है जी। यहां पर इन क्वेश्चनों पे ध्यान दो। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है जवाब दो, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता आप आराम कीजिएगा। आपके क्वेश्चन है घटना किसे कहते हैं, वाव, कांड किसे कहते हैं, ये तो कोई क्वेश्चन थोड़ी हुए। साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों को देखते हैं उसे विज्ञान कहा जाता है। छठी क्लास का बच्चा पढ़ता है यार इन चीजों को। क्वेश्चन देखिए भैया, जवाब दो, सॉल्यूशन करो बेटा। 1500 मीटर 1500 मीटर सोल्व करके देख लेते हैं। समय दिया है आप लोगों को बेटा, टाइम दिया है 2.5 सेकेंड। कोई जहाज है बेटा, समुद्री सर्वेक्षण जहाज है, ये कोई तरंग को भेज रहा है और इस तरह से आपकी तरंग जा रही है और ये तरंग बेटा टकराकर यहां से जो इसका किनारा है
उससे टकराकर वापस ऊपर आ रही है। तो यहां से जब ये तरंग जाती है और वापस आती है तो इसे टाइम लगा बेटा 2.5 सेकंड का। ठीक है, जब समुद्री जहाज की गति 1200 मीटर पर, ये जो तरंग है ना इनकी है बेटा 1200 मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है जी, 1200 मीटर बट्टा सेकंड, यानी आपको वेग दे दिया बेटा, चाल दे दी 1200 मीटर बट्टा सेकंड। अब एक बात को ध्यान से सुनो, जब कोई ध्वनि तरंग नीचे गई तो दूरी कितनी तय करी, x मीटर, और वापस ऊपर आई तो कितनी करी, x मीटर। बेटा x मीटर जाने में करी, x मीटर आने में करी, तो कुल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी हुई बेटा 2x मीटर। बेटा बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। फॉर्मूले में वैल्यू रख लो, बस छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। चाल कितनी दी है आपको, 1200 दी है बेटा। दूरी कितनी दी है, दूरी दी है बेटा आप लोगों को 2x, और समय कितना दिया है, 2.5 दिया है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए, 1200 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से और भाग दे दिया बेटा 2 का, पॉइंट हटाई, जीरो लगा, एक जीरो नीचे लगा, जीरो से जीरो कट गई, इसको काटा, ये आया बेटा 60, और 60 को गुणा कर लीजिए 25 से। भैया 25 से कि 150 होता है, ये हमने लिख दिया 150, और एक जीरो है बेटा, तो इसका आंसर आ गया आप लोगों का कितना, 1500 मीटर। कितना आया, 1500 मीटर। बिल्कुल बेटा, वाओ क्या बात है, क्वेश्चन क्लास में करा दिया था, इस वजह से इतनी जल्दी जवाब आ रहा है। चलो बेटा, जो बच्चा आज इस सेशन में पहली बार जुड़ा है, जिसने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो बच्चा बेटा इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख सकता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया बेटा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन के लिए मुझे जगह चाहिए थी। ठीक है जी, ऑप्शन देखना चाहते हो तो पहला ऑप्शन 1200, 1000, 1200, 1500, 2500, 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। मैं इनको हटा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, सुभाष चंद हेलो भाई, जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई बेटा, या जिन्होंने इस सेशन को नहीं पढ़ा क्लास में, किसी की क्लास मिस हो गई या कोई और बात हो गई, तो वो बच्चा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करें भाई। चलें आगे। सभी बच्चों को यदि समझ में आ गया तो एक बार थंब इंप्रेशन करके बताएं, मुझे बताएं हाँ सर समझ में आ गया। सुभाष चंद्र सर आप गजब पढ़ाते हो। चलो जी, एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको समझ में आ गया है एक बार कहें ओके, फिर चलते हैं हम आगे। आज तो हमारे बच्चे हमारे लिए दिल भेज रहे हैं कहीं से। अच्छा, आपका प्रतिध्वनि नहीं हुआ, चलो करवा देंगे बेटा, पढ़ा देंगे प्रतिध्वनि या इको को। एक बार मुझे बताएं, चलें क्या आगे। अगला क्वेश्चन, ओके जी, ओके जावेद खान जी, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को किससे ढका जाता है। रेखा चौधरी जी हाँ सर समझ में आ गया, बाबूलाल हाँ सर समझ में आ गया। बेटा जी क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम की दीवारों पर क्या करते हैं, ऐसा क्या खेल खेला जाता है कि प्रतिध्वनि कम हो जाती है। ओके बेटा ओके, तो ये होता है व्हाट आर द रूफ ऑफ वॉल ऑडिटोरियम कवर विद द रिड्यूस इको। क्या करते हैं, धातु लगाते हैं, फाइबर बोर्ड लगाते हैं, रबड़ लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं। जल्दी से बताइए भैया। अरे यार क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह क्या बात है यार। सरेंद्र मोटे पर्दे लगाते हैं, फाइबर बोर्ड लगाते हैं, क्या बात है यार। कहां से आता है तुम्हारे अंदर ये टैलेंट, कहां से आता है, बिना ऑप्शन के ही आंसर दे देते हो। बड़े खतरनाक हो यार तुम, बड़े खतरनाक हो, क्या बात है। चलो जी, तो यहां पर आंसर आएगा आपका, क्या लगाते हैं बेटा, फाइबर बोर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फाइबर बोर्ड लगाते हैं। बिल्कुल बी आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है और ध्वनि का वेग है बेटा 342, तो परावर्तक सतह से दूरी बताइए भैया। देखो मैंने आपको चारों ऑप्शन दिखा दिए, और ये आरआरबी एएलपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
आपसे आया है टैलेंट। अरे वाह, ये तो आप लोगों का प्यार है। बेटा मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं। और अब देखिए बेटा, हमने कहा कि ध्वनि तरंग जो है वो समय ले रही है बेटा वापस आने में, कितना, 3 सेकंड का। ये कोई व्यक्ति है, जो ये दीवार है बेटा जी, यहां पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहां से बोल रहा है जाने में दूरी लगी x, आने में दूरी लगी x, कुल दूरी कितनी हुई? तो भैया कुल दूरी हुई तुम्हारी कितनी? 2x। कितनी हुई? 2x। और ध्वनि की गति या वेग की बात करें या चाल की बात करें, वेग और चाल एक ही तो बात है, 342 है बेटा। कितना है? 342 है। हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। बस रख दो, मान आ जाएगा आंसर 513। अरे वाह, आपने ही खतरनाक बनाया है। चलो जी, तो देखो जी मेरे दोस्तों, चाल कितनी है? चाल 342 है, दूरी कितनी है? 2x है, समय कितना है? 3 सेकंड है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, 342 गुणा 3/2। बेटा x क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। और आपसे पूछा भी क्या है? आपसे पूछा भी क्या है? अरे दूरी तो पूछी है, और क्या पूछा है? इतना सही तो बात है। तो यहां से काट लीजिए, 172, 172 को 3 से गुणा करा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और सॉरी 7 21 हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। 1 मिनट, हल्का सा गड़बड़ हो गया। वन मिनट, चलो जी कोई इशू नहीं है, अभी कर देते हैं। एक मिनट सर, ये बोर्ड हैक करता है। हाँ यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है ये, है ना। चलो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों? हमारा क्वेश्चन था ये वाला, है ना, कितनी दूरी होती है। चलो जल्दी से देखिए, अब बताते हैं आप लोगों को इसका जवाब। क्या है दूरी? तो बेटा जी यहां पर क्या है, समय दिया है आप लोगों को 3 सेकंड का, और बेटा जी यहां पर आपको चाल दी है कितनी? 342। कितना है? 342 है। दूरी पूछी है, मैंने कहा ध्वनि गई, टकराकर वापस आई, जाने में दूरी तय करी x, आने में करी x, कुल दूरी कितनी हुई? तो कुल दूरी हुई मेरे दोस्तों 2x। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। बेटा जी बता दीजिए, दूरी चाल कितनी है? 342, दूरी कितनी है? 2x, और समय कितना है? 3। वज्र गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर हमारा आया x बराबर 342 गुणा 3/2। काटा बेटा, यहां से आया 171। कितना आया? 171। 3 7 तिया 21, 7 तिया कितना हो गए मेरे दोस्तों? 7 तिया 21, हासिल आई 2, 3 एकम 3, और ये आ गया 500 कितना मीटर बेटा? 13 मीटर। 513 मीटर। हाँ बेटा, थोड़ा सा बोर्ड में इशू हो गया था, थोड़ा सा हैंग हो गया था ये, उस वजह से इशू आया था। कितना आया जी? 513 मीटर। कर दोगे क्या? अरे कर दोगे क्या? सुनील कुमार, टाइम क्या है? 8:30 बजे से। कल से रेगुलर क्लासें लगेंगी 8:30 बजे, 8:30। महामैराथन साइंस, युगों युगों की कमी दूर करने के लिए द इंजीनियर्स क्लासेज आपके लिए लाया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइंस का धमाका। एक लड़के की एक चट्टान के पास ताली बजाई। कोई लड़का खड़ा हुआ है, इसका मन कर रहा था कि मैं इस चट्टान के पास जाकर क्या बजाऊं? ताली बजाऊं। इस लड़के ने इस चट्टान के पास जाकर ताली बजाई, चट्टान के पास गया, ताली बजाई, दूरी x मीटर, आने की x मीटर। हुआ क्या बेटा? जैसे इसने ताली बजाई, 3 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। कुल दूरी कितनी थी? x जाने की, x आने की। ध्वनि का वेग या चाल कितनी है बेटा? 346 है। तो लड़का कितनी दूरी पर है? x का मान ज्ञात कर दो, बस केवल x का मान ज्ञात कर दो, मजा आ जाएगा, उड़ा के पटक देंगे इन क्वेश्चनों को। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, चाल
चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। बता दीजिए मेरे नौजवानों, आपको दूरी कितनी दी है, चाल कितनी दी है, पहले चाल बताइए, वेग बताइए। 346, दूरी 2x है और समय कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यारो, कुछ भी नहीं है। 346 गुणा 3/2, जैसे ही काटा तुम्हारा आया बेटा 173 इंटू 3, 3 तिया 9 और यहां पर आया 7 तिया 21 और 3 एकम 3, 519 मीटर के समथिंग आंसर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर कौन सा है आप लोगों का, बी आंसर इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, 519 मीटर। वाह मेरे नौजवानों, वाह, मजा कर दिया आज तो तुम लोगों ने। अब एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा या जिनको बेटा समझ में नहीं आया ना ये क्वेश्चन कभी, उन वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो। रेलवे के पेपर में यूं के यूं छपते हैं क्वेश्चन। हाँ, 5 सेकंड में करना है बेटा, 5 सेकंड में करोगे, सीधा आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिससे ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। ध्वनि की निरंतरता का जिसके द्वारा आभास होता है उसे क्या कहते हैं। ध्वनि की निरंतरता का जिसके द्वारा आभास होते हैं उसे क्या कहते हैं। लवर बी। ओके, थोड़ा सा विचार करके जवाब देना मेरे दोस्तों, चारों ऑप्शनों को पढ़ना फिर जवाब देना। बी इको, क्या लिख रहे हो, मेरा नाम भी ले लो ए, सोनू पहल डी। ए, आपको एक बात बताऊं, इन दोनों में देखो, इंग्लिश में आंसर देखो इनका, इंग्लिश में गूंज और इको दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, प्रतिध्वनि आएगा। प्रतिध्वनि को ही गूंज कहते हैं। मैं इस ऑप्शन को ही बदल देता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ही ना आए। अब देना जी जरा जवाब, अब देना जी जरा जवाब, आप लोग क्या मेरा जवाब दे पाओगे। लो जी, अब दो जवाब भाई। अब आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त वाला ऑप्शन बनने वाला है, बहुत ही गजब का ऑप्शन बनने वाला है। लो, और ये ऑप्शन है दिए गए सभी। अब बताओ क्या आंसर होगा। अरे वाह, तुम तो वैसे भी गलत नहीं कर रहे यार, कितना भी तुम्हें अटका लूं तुम लोग अटकते ही नहीं हो यार, क्या खाते क्या हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जिसका नाम था प्रतिध्वनि या इको, इसको देखिए। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी। हाँ, त्रिलोक साइंस, मजा आ गया। चलो बेटा क्वेश्चन देखिए, जल्दी जवाब दो, कितनी दूरी होनी चाहिए। ए वाले आंसर जिनके भी हैं सबके गलत हैं, 172 मीटर नहीं आएगा। गलत बात, एकदम रॉन्ग बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है भाई। परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। 17.2 मीटर। बी 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 बी। अरे वाह, तो यहां पर स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी, 17.2 मीटर। क्लियर है बेटा। ओके बेटा, द इंजीनियर्स क्लासेज वो प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों की जिंदगी बनाने के लिए आया है। तो बेटा जो भी बच्चा है ज्यादा से ज्यादा सेशन में जुड़ा करो, ज्यादा से ज्यादा सेशनों का आनंद लिया करो। आप लोगों को बता दूं, द इंजीनियर्स क्लासेज में अभी सोमवार से एक नया बैच भी स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप जो भी संस्था में पढ़ रहे हो उन सभी बच्चों को तो पता होगा, सोमवार से रेलवे का नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें ALP, RPF, ग्रुप डी, NTPC, TTTC,
आप जो भी रेलवे की भर्ती की तैयारी करना चाहते हो उन सभी की तैयारी बेटा कर सकते हो। केवल रेलवे के लिए है बेटा, और भर्तियों के लिए ये बैच नहीं है। इस बैच को केवल और केवल बनाया गया है रेलवे के लिए, जिसका टाइम है आपका सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से ये बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि धमाकेदार बैच है, आप लोगों की जिंदगी बदलने वाला बैच है। केवल और केवल रेलवे, ध्यान रखना इस बात को। हर कोचिंग वाला कहता नहीं हम ये भी करा देंगे, ये भी ना बेटा, ये बैच तो रेलवे का है। हाँ, और भी बैच चल रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है 9 बजे से, लेकिन ये स्पेशल रेलवे के बैच में रेलवे है बेटा। सोनू पहल सर टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देना। अरे सोनू क्यों टेंशन लेता है, अभी 10 मिनट बाद ये जो वीडियो है ना इसी के नीचे मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन मतलब, पीडीएफ अभी मिल जाएगा, इसी के नीचे मिल जाएगा बेटा। गुरुजी अपडेट वर्जन है, बिल्कुल टेंशन ना ले। विनोद सैनी, फीस कितनी है? फीस तो बेटा थोड़ी सी है, 10,000 10,000 रुपए फीस है, जिसमें किताबें मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, काफी चीजें हैं बेटा तुम्हारी, काफी चीजें हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, किताबें हैं, नोट्स हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन कोर्स भी है। ठीक है जी, ओके ओके या चलो बेटा। तो एक बार आज का जो ये सेशन है ना, अपने एक एक दोस्त को शेयर कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे गजब सेशन है बेटा, है ना, सबसे गजब सेशन है, बहुत ही मजेदार सेशन है। और ऐसे ही सेशन रोज चलेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो सोए हुए मुर्गों की तरह पड़े हुए हैं वो जाग जाएं, उनको पता चल जाए कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में जुड़ जाएं। उन लोगों के लिए कह रहा हूं बेटा, उन लोगों के लिए कह रहा हूं। क्लियर है? चलो तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। सभी बच्चे तैयार रहना बेटा, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 2.42 है, उसमें प्रकाश की गति बेटा, इसको बोलेंगे आप लोगों का हीरा यानी डायमंड। और इसको आप निकालोगे कैसे? श्रीमान जी आपने एक क्वेश्चन पूछा है, द इंजीनियर्स क्लासेज लवर ऐप लॉगिन कैसे करें? बेटा एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? द इंजीनियर्स क्लासेज के नाम से ये बेटा टेलीग्राम चैनल है ना। देखो जी, आपका एक क्वेश्चन है, अपवर्तनांक सूचकांक का मान है 2.42, ये है बेटा। तो म्यू बराबर क्या होता है? ये होता है बेटा साइन आई अपॉन में साइन आर। एक तो कंसेप्ट ये है, जब आपको क्या दिया गया हो, कोण दिया गया हो, लेकिन कोण नहीं दिया तो अब कैसे करोगे? तो बेटा इसको हवा के वेग के द्वारा किया जाता है, हवा के वेग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। मिलते हैं बेटा, और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा मैं इसको, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ कल शाम 8:30 बजे। लेकिन मुझे बच्चे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कम बच्चों में पढ़ाने में मन नहीं करता यार, आधे जवाब देते हैं आधे जवाब नहीं देते। बच्चे फुल होने चाहिए जिससे मजा ज्यादा आए। क्लियर है बेटा? गुड नाइट।